आइए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ के प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न 8 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो प्रश्न आप लोगों को स्क्रीन पर दिख जाएगा, वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि प्रश्न में क्या बोला जा रहा है और उसके बाद हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक वर्ड है शब्द पेडेस्टल। तो पेडेस्टल क्या होता है? तो आप लोग कहीं भी चौक चौराहों पर देखे होंगे महापुरुषों की मूर्ति बनी होती है, जैसा सुभाष चंद्र बोस की या भगत सिंह की या बिरसा मुंडा की। तो इन सब की मूर्ति डायरेक्ट आप लोग देखे होंगे कि ज़मीन पर नहीं बना रहता है, उसके लिए ज़मीन से कुछ ऊंचाई तक का पहले बेस तैयार किया जाता है और उसी ऊंचाई पर फिर उन लोगों की मूर्ति बनाई जाती है। तो वो जो ज़मीन से लेकर के कुछ ऊंचाई तक का बेस तैयार किया जाता है उसे ही पेडेस्टल कहते हैं, जो गोलाकार भी हो सकता है, जो चौड़ाकार भी हो सकता है। इस तरह का पेडेस्टल होता है और उसके ऊपर मूर्ति बनती है। तो यही पेडेस्टल का ऊंचाई आपको बताना है इस सवाल में। तो सवाल के अनुसार हम लोग सबसे पहले फिगर बना लेंगे, क्योंकि ऊंचाई और दूरी का जितना भी प्रश्न है फिगर बनाना पहले ज़रूरी होता है, तभी हम लोग उसे सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। फिगर में सबसे पहले एक भूमि बना लीजिए। भूमि के लिए मतलब एक क्षैतिज रेखा बना लेते हैं हम लोग। तो इस तरह से हम लोग एक क्षैतिज रेखा बना लेते हैं। यही समझेंगे कि भूमि है, ठीक है। अब भूमि के इस बिंदु पर या इस बिंदु पर भवन, मीनार या पेडेस्टल, मूर्ति, जो भी बोलेगा आपको एक ऊर्ध्वाधर रेखा बना लेंगे। या तो इधर बना सकते हैं या इधर बना सकते हैं। तो हम लोग इधर बना लेते हैं। चलिए एक ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक। बीच में कहीं एक पॉइंट दे दीजिए और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक को आप समझेंगे अब कि यही मूर्ति है, और यहाँ से इस पॉइंट को समझेंगे कि ये पेडेस्टल है। इसी की ऊंचाई आपको बतानी है और मूर्ति की ऊंचाई आपको दिया हुआ है 1.6 मीटर, इस तरह से, ठीक है। अब कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि का एक बिंदु कहीं भी ले सकते हैं हम लोग, यहाँ यहाँ यहाँ, तो यहाँ पे ले लिए हम लोग। इस बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कहा जा रहा है 60 डिग्री है। तो जब हम लोग ऊपर की ओर देखते हैं तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच में बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। यानी कि ऊपर की ओर अगर हम मिला लेते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को, तो यही कोण बन जाएगा 60 डिग्री का उन्नयन कोण। इस तरह से ये जो कोण बना यही कोण हो गया आपका कितना डिग्री? 60 डिग्री, समझिए यही वाला कोण यहाँ से यहाँ। अब फिर क्या कहा जा रहा है सवाल में कि उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ये हमारा पेडेस्टल है इस बिंदु से इस बिंदु तक, तो हम यहाँ से इसको मिला लेंगे, तो अब जो कोण बनेगा वो 45 डिग्री का बनेगा। तो चलिए इसे भी मिला लेते हैं हम लोग। तो ये जो कोण बना आपका, आप देखिए ये यहाँ से यहाँ तक ये बन गया आपका 45 डिग्री का, और यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है वो 60 डिग्री का है, ठीक है। अब हम लोग नाम लिख देते हैं पॉइंट्स का और फिर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इसको नाम दे देते हैं ए, यहाँ पर बी। ए बी हो गया आपका मूर्ति की ऊंचाई, समझिए, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं सी। बी सी हो गया पेडेस्टल की ऊंचाई जो आपको निकालना है। इस पॉइंट का नाम कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी डी दे देते हैं। ये डी सी आपका या सी डी भूमि हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फिगर तैयार हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर आप लोग को दो त्रिभुज दिख रहा होगा, एक ए डी सी बड़ा वाला और एक बी डी सी छोटा वाला। अब आपको निकालना क्या है? देखिए आपको निकालना है बी सी, पेडेस्टल की ऊंचाई। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में आप देखिए बी डी सी में यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हम इसी कोण को लेकर के चलते हैं, सॉल्व करते हैं सवाल को। तो आपको लंब निकालना है, बीसी का मान निकालना है, और आधार के हेल्प से ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो CD है ये छोटे वाले त्रिभुज का भी आधार है, और यही CD जो है ये बड़े वाले त्रिभुज
ADC का भी आधार यही है। तो ये आधार दोनों त्रिभुज में कॉमन है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसी को लेकर के और इसको लेकर के चलेंगे, यानी कि हम लोग लंब और आधार वाला त्रिकोणमितीय अनुपात जिसमें आता है उसी को लगा करके चलेंगे। तो किस में आता है लंब और आधार? तो टेन थीटा में आता है, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है P/B, यानी इसको हिंदी में बोले तो लंब और इसको आधार। तो इसी को लगा करके आपको दोनों त्रिभुज में बारी बारी चलना है और सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अब सॉल्व करना। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे जो हमें निकालना है। तो माना पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर BC। BC हमारा पेडेस्टल की ऊंचाई है और मूर्ति की ऊंचाई को AB मान लेंगे, और मूर्ति की ऊंचाई बराबर AB बराबर 1.6 मीटर, इस तरह से मान लिए हम लोग। अब जो कोण दिया है उसको भी मान लीजिए, θ1 मान लीजिए 45 डिग्री को, θ2 मान लीजिए 60 डिग्री को। तो इस तरह से मान लेते हैं। माना कोण 45 डिग्री जो कोण है उसका नाम हो गया BDC। तो कोण BDC इसको आप θ1 मान लीजिए जो कि 45 डिग्री है, तथा कोण बड़ा वाला कोण ADC जो कि 60 डिग्री है। तो कोण ADC बराबर इसको θ2 मान लेते हैं जो कि 60 डिग्री। अब हम लोग बारी बारी से दोनों त्रिभुज में चलते हैं। पहले ले लेते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज BDC को। तो चलते हैं इस त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज BDC में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे? टेन थीटा, क्योंकि लंब और आधार का हमें जरूरत है। तो लिख लेंगे टेन थीटा बराबर P/B, यानी लंब बटे आधार। अब यहाँ पर BDC जो कोण है उसको हम लोग क्या माने? θ1, तो θ1 लिख देते हैं। अब लंब क्या है? तो देखिए BDC त्रिभुज को यहाँ कोण बन रहा है 45 डिग्री, तो इसके सामने वाला भुजा ही लंब है, यानी BC हो गया लंब। और आधार क्या है? तो जो कोण की संलग्न भुजा होती है, यानी कि 45 डिग्री और 90 डिग्री से लगा हुआ भुजा, यानी कि CD या DC कुछ भी लिख सकते हैं। CD लिख देते हैं। अब यहाँ पर टेन θ1 का मान कितना दिया है? 45 डिग्री, तो लिख देते हैं यहाँ पर 45 डिग्री। BC निकालना है, ये तो रहेगा। CD भी हमको नहीं पता है मान, तो CD भी रहने देंगे। टेन 45 डिग्री का मान टेबल से 1 होता है, तो 1 लिख देते हैं। और यहाँ BC बटे CD, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं। और हम लोग अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो 1 इंटू CD बराबर 1 इंटू BC। तो इसे समीकरण 1 मान लेते हैं हम लोग। अब इसका यूज अब हम लोग कर लेंगे आगे। अब हम लोग चलते हैं बड़े वाले समकोण त्रिभुज ADC में। तो समकोण त्रिभुज ADC में इसमें भी वही लगाएंगे, टेन थीटा ही। तो टेन थीटा बराबर फार्मूला पहले लिख लेते हैं, P/B होता है लंब बटे आधार। तो इसमें जो कोण है ADC उसको हम लोग क्या माने हैं? θ2 लिख देते हैं। लंब क्या है इसमें? अब देखिए ये जो कोण 60 डिग्री का बन रहा है यहाँ पर ADC त्रिभुज में, इसके सामने वाला भुजा यहाँ से यहाँ तक, यानी AC हो गया आपका लंब। और आधार क्या हो गया? तो 60 डिग्री जो कोण बन रहा है उसके संलग्न भुजा, यही हो गया, यानी CD। अब यहाँ से हम लोग टेन θ2 का मान रख देंगे। θ2 कितना है? 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री रख दिए। अब देखिए AC को हम लोग AB प्लस BC लिख सकते हैं, क्योंकि AC हमारा यहाँ से यहाँ तक है और बीच में एक पॉइंट है B। तो हम लोग AB और BC दो टुकड़ा देख रहे हैं, दोनों को जोड़ने से हमें AC मिल जाएगा। इसीलिए हम लोग AC को AB प्लस BC लिख लेंगे, AB प्लस BC। ऐसा लिखने का रीज़न ये है कि हमें BC का मान चाहिए, ठीक है, इसीलिए हम लोग दो टुकड़ा में लिख लिए। और CD जो यहाँ पर है
चूंकि हमें BC का मान निकालना है तो CD बराबर BC हम लोग निकाल के रखे हुए हैं समीकरण 1 में, तो हम लोग CD के जगह पे अब क्या लिख लेंगे, BC लिख लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे बता देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ऐसा हम लोग लिख सकते हैं BC CD के जगह पे। अब tan 60 डिग्री का मान कितना होता है टेबल से, तो वो होता है √3, ये लिख लिए √3 हम लोग। अब AB का मान कितना दिया है, देखिए AB का मान दिया हुआ है 1.6 मीटर, मूर्ति की ऊंचाई है ये, प्लस BC और नीचे भी BC, √3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, और अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। √3 को BC से गुना कर लेंगे तो √3 BC ये हो गया, बराबर 1 को इससे कर लेंगे 1.6 प्लस BC को, तो उतना ही रह जाएगा 1.6 प्लस BC। अब देखिए आगे तब BC का मान हमें निकालना है, तो BC को हम लोग एक तरफ कर लेंगे, तो √3 BC, और ये इधर BC प्लस में है, इसको बाएं तरफ ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा BC, बराबर बच गया 1.6 इधर। अब देखिए दोनों में BC है, एक ये और एक दूसरा पद ये, तो BC कॉमन निकाल लेंगे हम लोग, तो यहाँ इसका गुणांक √3 बच गया, और यहाँ से BC बाहर आ गया तो इसका गुणांक -1 बच गया, और बराबर 1.6। ठीक है, तो इस तरह से हमारा BC बराबर कितना, ये इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 1.6 में भाग √3 - 1, ये हो गया आपका BC का मान। लेकिन दिख रहा है कि नीचे रूट वाला पद बच गया है √3, तो हमें क्या करना होगा, इसको हटाना होता है। जब भी आपको आंसर देना है और नीचे रूट वाला दिख गया संख्या, तो आपको समझिए वहाँ से कि उसको हटाना है, और हटता कैसे है रूट वाला टर्म, तो उसके लिए उसका परमेयीकरण किया जाता है, तो हम लोग इसका भी परमेयीकरण करके हटाएंगे, तब हमारा एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग और 3-4 लाइन कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसका परमेयीकरण कर लेते हैं। तो BC बराबर आया हुआ है 1.6 बटे √3 - 1। तो हम लोग परमेयीकरण का नियम जानते हैं कि यहाँ पर जो भी चिन्ह रहेगा, माइनस है तो प्लस लगा के ऊपर नीचे अंश और हर में गुना करेंगे, प्लस रहता तो माइनस लगा के गुना करते, तो यहाँ माइनस है तो प्लस लगा के गुना कर लेंगे, तो √3 + 1 से ऊपर भी और √3 + 1 से नीचे भी इस तरह से गुना कर लेंगे। ब्रैकेट लगा देते हैं। अब देखिए ऊपर ऊपर गुना कर लेना और नीचे नीचे गुना करना है, तो ऊपर तो गुना करना है तो वही हो जाएगा 1.6, और ब्रैकेट में √3 + 1, और नीचे जो है एक फार्मूला में आ जाता है a + b × a - b वाला फार्मूला। क्या होता है फार्मूला, a + b × a - b फार्मूला होता है a² - b², ये होता है। इसी रूप में देखिए यहाँ पर है √3 + 1 को पहले लिख लेंगे a + b के रूप में, और √3 - 1 को बाद में a - b के रूप में। तो फार्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा, a के जगह पर √3 है और b के जगह पे 1 है, तो √3 का स्क्वायर a² हो गया आपका, और -b² के जगह पर 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, और 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 हो गया, यानी इसका वैल्यू आपका कितना निकल गया, 2 निकल गया। ठीक है, अब क्या करना है, 2 से ऊपर कट जाएगा तो कटा देंगे, तो 0.8 बार में कट जाएगा, तो आपके पास बचा 0.8 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। यही आया BC का मान, यानी कि पेडेस्टल की ऊंचाई। तो लास्ट में अब एक लाइन लिख देंगे हम लोग, अतः पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर 0.8 गुना √3 + 1 मीटर। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। तो अगर सवाल अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया हो तो एक लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और न्यू अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।